अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दज्जाल कौन है, वो कहाँ है और वो कब निकलेगा और उसके फितने क्या क्या होंगे। आज के टॉपिक में हम ये भी बताएंगे कि दज्जाल के फितनों से बचने के लिए एक मुसलमान को क्या क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहान का रब है और हम उसी से मदद चाहते हैं। दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये अपने साथ बहुत बड़े फितने और शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को ख़बरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाएं। इनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी भी इंसान को हासिल नहीं। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाएं आँख मिटी हुई होगी यानी वो काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक आपको उसके दज्जाल होने के बारे में शक था, इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वो आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीयीन यानी अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सय्याद से पूछा कि क्या तुझे ये नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है। इब्ने सय्याद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की लेकिन ये लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक नहीं मिली। वो सिर्फ दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तो अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ सका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्ने सय्याद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी लगा दूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को हो ना हो मगर तुम अंसार से छिपी नहीं। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का को जा रहा हूँ। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वो फिर बोला, अल्लाह की कसम मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वो कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं दलील के ज़रिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा। अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई, और वो ये है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। चलें जी, अब बात करते हैं खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़यात के बारे में। बैतुल मुक़द्दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा और इसके फ़तह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल में 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार कम होगी। दूसरे साल में 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार कम होगी और तीसरे साल ना ही कोई बारिश होगी और ना ही कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के ज़रिए उठेगा
जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। खुरूजे दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त में मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे। कोई भी मुनाफिक, चाहे वो औरत हो या मर्द, ऐसा नहीं होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। इनमें से ज़्यादातर औरतें होंगी। ये वो दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचैल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज और जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। दज्जाल छोटे कद का, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी। दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने और घुंघराले होंगे। सफेद रंगत वाला होगा। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। वो एक समंदरी जजीरे में कैद है। आपके ज़माने में मौजूद था। तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएंगी और वो कैद से निकल जाएगा। ज़मीन पर दज्जाल की रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह कि वह बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वो ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें का एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे और वो गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। वो लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वो एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वो मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम यानी सीरिया की तरफ कर देंगे। के फितने, उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगा। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगा। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वो ठंडा मीठा पानी होगा। तो एक कौम के पास आएगा तो वो कौम उस पर ईमान ले आएगी। को हुक्म देगा तो पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वो उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वो कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और ज़मीन बंजर, और वो उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इब्ने माजा में है कि दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे, वो हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वो एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर ये मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। वो जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में वो जाहिर हो, वो उसके फितनों से बचने के लिए क्या करें। फितने दज्जाल से बचने के बहुत से तरीके हैं जो अहादीस में बयान किए गए हैं। जो भी कोई दज्जाल के बाद एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहें। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं। इल्म दीन हासिल करें। जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से पहले ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनति महयाया व ममाती व मिन फितनति मसीह दज्जाल। यानी कि ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।